Everyone, welcome to our channel. Today we are going to start a new chapter of our class 7th science, chapter number 4, that is acid, bases and salt. आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट किया। उन 3 चैप्टर्स में हमने बहुत ही बेसिक्स से लेकर डीप लेवल पर हर कंसेप्ट को अच्छे से समझा। आज जो हमारा पॉइंट रहेगा दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। हम ये 3 चीज़ें अच्छे से समझेंगे। आपको पता ही है कि हर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ इट इज़ अ 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, राइट। लर्न करना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। आप समझेंगे तभी आगे जाकर आपको हर चीज़ क्लियर होगी, राइट। क्योंकि एसिड, बेस और सॉल्ट का चैप्टर आपकी 10th क्लास में भी आता है, तो हम समझेंगे एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो हियर वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन को यूज़ करते हैं, नींबू, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? आप बताओ, उनका टेस्ट करेंगे तो क्या सबका टेस्ट सेम आएगा? Let us recall taste of some edible substances listed in the table 4.1. कुछ खाने की चीज़ों को लेते हैं, right? If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result. अगर आपने substances को टेस्ट नहीं किया तो अब टेस्ट करके और इस टेबल को फिल करो ताकि पता चले आपको कि इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है। So mainly we are finding these 3. हम मेनली क्या कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट दैट इज सोर, बिटर और एनी अदर। आप ये देखते हैं कि जो ये सब्सटेंस होगा वो इनमें से कैसा हो सकता है। जैसे लेमन जूस के बारे में अगर बात करें तो लेमन जूस वी ऑल नो कैसा होता है, इट इज सोर। सोर मतलब कैसा होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस दैट इज ऑल्सो सोर, राइट। Vinegar, that is you can say bitter in taste, right. Next we have a curd that is sour in taste. Next tamarind, इमली कैसी होती है, खट्टी होती है, तो sour in taste. Sugar sweet होता है बिल्कुल, तो it is sweet. Common salt, it is sour in taste. Then we have amla, that is sour in taste. Baking soda, it is bitter in taste. Grapes, it is sour in taste. अनराइप मैंगो जो खट्टे होते हैं, राइट, देन दैट इज ऑल्सो सोर इन टेस्ट. कोकुम्बर ये क्या होता है, बिटर भी हो सकता है ना, हल्का सा कड़वा हो सकता है या फिर हो सकता है ये स्वीट हो. सो दीज आर द टेस्ट ऑफ ऑल दीज, दिस इज द टेस्ट ऑफ ऑल दीज सब्सटेंस. सो बाय दिस व्हाट यू फाइंड आउट, क्या समझ में आता है यहाँ से, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज substances sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. जैसे अगर हम सॉल्ट के बारे में बात करें तो सॉल्टी टेस्ट भी हो सकता है और कुछ हल्का सा हमें सॉर भी दिखाई देता है, राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एसिड एंड बेस. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, एसिड और बेसिस, राइट. हम पढ़ेंगे एसिड्स और बेस के बारे में मेनली. गॉट इट फ्रेंड्स? नाउ हियर कर्ड, लेमन, ऑरेंज एंड विनेगर टेस्ट सॉर. ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉर टेस्ट में होते हैं. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. क्यों ऐसा होगा, वो सॉर होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होता है. द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज एसिडिक. उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक. यहाँ पर आप लिख कीजिए विनेगर जो हमने लिखा था दैट इज नॉट बिटर, इट इज सॉर इन टेस्ट, राइट. दिस करेक्टेड, इट्स सॉर इन टेस्ट. ओके. नाउ हियर क्योंकि विनेगर हम डायरेक्टली इसको नहीं खाते इस वजह से. सो हियर द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. जो एसिड है ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम होता है एक्रे, विच मीन्स सॉर. इसका मतलब क्या होता है, सॉर. द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड. ये जो एसिड्स होते हैं इन सब्सटेंसेस में जो एसिड पाया जाता है
वो नेचुरल होता है, नेचर में अक्कर करता है, हम नहीं इसके अंदर डालते, वो नेचुरली ऐसा होता है। लेमन जो होता है वो नेचुरली क्या होता है, खट्टा होता है, सॉर होता है टेस्ट में। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा कैसे होता है? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? क्या ये भी खट्टा होता है? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? अगर वो खट्टा नहीं होगा तो कैसा होगा? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर, इट मीन्स दैट हैज नो एसिड इन इट। क्योंकि वो सॉर नहीं होता तो इसीलिए वो एसिड नहीं होगा, लेकिन उसका टेस्ट बीटर होता है। इफ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन द फिंगर, इट फील सॉपी। आपको सॉपी महसूस होगा, चिकना चिकना सा महसूस होगा। जनरली सब्सटेंसेस like these which are bitter in taste and feel soppy on touching are known as bases। ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉपी होते हैं टच में उनको हम बेसिस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। इन सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। राइट फ्रेंड्स, अगेन टेलिंग इट, जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स दे आर सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं, सोर होते हैं। और जो बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। इफ यू कैनॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू यू फाइंड इट नेचर? अगर हम किसी भी सब्सटेंस के टेस्ट नहीं कर पाते, अभी देखो हमने तो सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बताया ना कि एसिड है या बेस है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हर चीज को थोड़ा ना खाया जा सकता है। मे बी इट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, right? So that's why we are saying if we cannot taste every substance, how do we find it nature? तो हम उसके नेचर को कैसे पता लगा पाएंगे? So special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic। तो हम एक अलग तरह का सब्सटेंस यूज करते हैं जिससे ये पता चल पाए कि वो एसिड है या बेस। These substances are known as indicator। इस तरह के जो सब्सटेंस हो जिससे आप ये पता लगाएं कि वो एसिड है या बेस, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। What we called it indicator। The indicator change their color when added to a solution। ये जो इंडिकेटर होते हैं वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। They change its color when added to a solution containing an acid or basic। मान लो कोई भी सब्सटेंस है, अब वो हो सकता है एसिडिक हो सकता है वो बेसिक हो, तो जैसे ही आप इंडिकेटर डालोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़ हल्के, दीज आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। ये हमारे कैसे होते हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स नेचर में अकर करते हैं। राइट, सो हियर वी हैव these acetic acid, name of acid which is written here, acetic acid। Acetic acid that is found in vinegar, formic acid that found in ant sting, citric acid citrus fruit जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, सिट्रस जो भी हमारे खट्टे सब्सटेंस होते हैं, सिट्रिक एसिड भी, और आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड दैट इज फाउंड इन टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा। नाउ all the acid mentioned above occur in nature। Name of the base here we have calcium hydroxide that found in lime water, ammonium hydroxide that found in window cleaner, ammonium hydroxide, potassium hydroxide that is found in soap, magnesium hydroxide that found in milk of magnesia। इसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। राइट, सो दीज आर द एसिड्स विच आर गिवन टू यू। ओके, यू कैन लर्न इट, एसिड्स एंड बेस। सो नाउ वी हैव नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे आसपास कुछ नेचर में भी अकर करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे नेचर में अकर करते हैं, नेचर में अकर करते हैं। सो फर्स्ट दैट इज लिटमस। लिटमस पहला इंडिकेटर है जो क्या है, एक नेचुरल डाई होती है। राइट, the most commonly used natural indicator that is litmus, it is extracted from lichen। किसी एक्सट्रैक्ट किया गया, लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया गया। इट हैज अ mauve पर्पल कलर। कैसा कलर होता है इसका, पर्पल। राइट, डिस्टिल्ड वाटर में क्या देता है, ये पर्पल कलर देता है।
When added to an acid solution, it turns red. कैसा कलर होगा? रेड कलर का. And when added to a basic solution, it turns to blue. Again, underline it. Underline this one. Here, what we are saying कि सबसे पहले जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल डाई होती है. It is a natural dye. Then लिटमस जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? It is obtained from lichen, right? एसिड के अंदर हमने कहा ये क्या होता है? रेड कलर का. कौन सा कलर बनेगा? रेड. बेसिस के अंदर जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? इट टर्न ब्लू कलर. कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर, राइट? सो दिस वन याद रखना आपको. एसिड के अंदर हमने कहा रेड कलर, राइट? बेसिस के अंदर कौन सा कलर होता है? इट चेंजेस टू ब्लू, राइट? डिस्टिल्ड वाटर में कौन सा कलर होता है? मॉव कलर, MAUVE, इसको बोलते हैं पर्पल, राइट? ठीक है. लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लाइकन से होता है, राइट? सो दीज आर द गिवन थिंग्स हियर, राइट? नाउ इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. किसकी फॉर्म में होता है ये? सॉल्यूशन की फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ अ पेपर नोन एज अ लिटमस पेपर. जनरली इट इज अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू कलर. अभी कैसे अवेलेबल होता है? या तो रेड कलर का पाया जाएगा या फिर ब्लू कलर का पाया जाता है, ठीक है? जो एसिड में और बेसिस में क्या करता है? अपने आप को चेंज कर लेता है. सो हियर वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 4.1. मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस. आपको क्या करना है? पानी लेना है और पानी को लेमन जूस के साथ मिक्स करना है. इन अ प्लास्टिक टब, कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब. Put a drop of above solution on a strip of red litmus paper with the help of a dropper. ड्रॉपर की हेल्प से उसके ऊपर रेड लिटमस पेपर डालना है. दोबारा समझ लीजिए, हम कर क्या रहे हैं? लेमन जूस ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? लेमन जूस. इस लेमन जूस की स्ट्रिप के ऊपर आपने क्या किया? इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाल दिया, राइट? इज देयर एनी चेंज इन कलर? आप बताओ, लेमन जूस कैसा होगा? इट इज एसिडिक. कैसा होगा? एसिड, राइट? सो हियर यहाँ पर कलर चेंज होगा या नहीं होगा? सो रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर. अब आपने कहा एसिड, तो क्या होते हैं? रेड कलर में चेंज हो जाते हैं. किस में चेंज होता है? रेड में. तो रेड के ऊपर रेड को इफेक्ट करेगा? नो. बट जैसे ही आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे, राइट, ब्लू लिटमस पेपर इसके अंदर रखोगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा. सो परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंसेस: tap water, detergent solution, aerated drinks, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda, milk of magnesia, washing soda, lime water. If possible, make solution in distilled water also, right? जो ये सारे का सारा है, इसको कहाँ बनाएंगे हम? distilled water में. Now record your observation. In your table, are there any substance on which litmus had a no effect? कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा भी कोई सब्सटेंस होगा, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर, दे आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन. अंडरलाइन इट, मेक ए मार्क हियर. इसको समझ लो, क्या बोला मैंने? कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जिनका रेड लिटमस पेपर पे और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं. वी कॉल देम न्यूट्रल सॉल्यूशन, राइट फ्रेंड्स? दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिड. ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिड होते हैं और ना ही क्या होते हैं? बेस होते हैं, राइट? सो हियर चिल्ड्रन परफॉर्मिंग द लिटमस टेस्ट हियर. नाउ हियर वी हैव टर्मरिक. Turmeric. This is, take a tablespoon of turmeric powder, add a little water and make a paste. आपको क्या करना है? टर्मरिक लेना है. टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर. टर्मरिक क्या है? एक अलग ही इंडिकेटर होता है, राइट? ये इंडिकेटर, अभी हम लिटमस पेपर के बारे में बात कर रहे थे ना, ठीक है? Here we are talking about it. So take a tablespoon of turmeric powder. अब हम क्या करते हैं? इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? टर्मरिक पाउडर लिया, राइट? उसका हमने पाउडर लिया, उसके अंदर वाटर डाला और उसका पेस्ट बना लिया.
ठीक है, जैसे हम पेस्ट बनाते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ हियर make turmeric paper by depositing the turmeric paste on a blotting paper, filter paper और dry it। अब आपने क्या किया, जो ये पेस्ट था उसको किसी भी पेपर के ऊपर लगाया, या तो फिल्टर पेपर ले लीजिए या फिर कोई भी ड्राइंग के लिए उसका ब्लॉटिंग पेपर ले लीजिए और उसको ड्राई करने के लिए रख दो। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड। अब उसके ऊपर पतली पतली स्ट्रिप से कट करो। पुट अ ड्रॉप ऑफ अ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ अ टर्मरिक पेपर। अब उसके ऊपर क्या डालेंगे, हम सोप का सॉल्यूशन डालना शुरू करेंगे। राइट, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बोलो क्या ऑब्जर्व करोगे? तो प्रिपेयर द लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन टम्बलर। ये तो अलग है, यहाँ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, किसका काम कर रहे थे अभी हम? टर्मरिक का। वी विल यूज टर्मरिक एज अ indicator. So here you can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on the sheet of the plate and dry it. उसको सूखने देना चाहिए। Draw a beautiful flower with the soap solution. अब soap solution से क्या कर सकती हैं, सुंदर सा flower बनाओ with the help of cotton bud. You will get a beautiful greeting card. So here similarly the test of solution, तो कैसा होगा? रेड कलर का हो जाएगा। Right? The test of solution listed in a table 4.3 and note down your observation. You may try solution of other substances also, right? तो टर्मरिक क्या करता है? It changes to red color. कैसे हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। Now we have China rose. क्या नाम है इसका? China rose. China rose as the indicator. So here collect some China rose. आपने क्या करना है? China rose गुड़ैल को लेना है, उसके petals लेने हैं, place them in a beaker, उसको beaker में रखेंगे। Add here we add some, just a minute, add warm water into it, keep the mixture for some time till the water become colored, right? जैसे ही वो क्या हो जाए, मिक्सचर जो है उसको कुछ टाइम के लिए रखेंगे और जैसे ही वो क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा, तब तक हम उसको मिक्स करते रहेंगे। राइट, यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब उसको हम क्या करते हैं, इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। नाउ एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द अबव। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज फॉर किस चीज के लिए दिखाई दे रहा है आपको? इट इज फॉर द चाइना रोज। हमने क्या किया था, चाइना रोज का जो सॉल्यूशन लिया था उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। राइट, तो चाइना रोज क्या करेगा आप बताओ? जैसे हमने कहा टर्मरिक, राइट, टर्मरिक ने क्या किया, उसको रेड कलर का किया। अब चाइना रोज एज ए इंडिकेटर कलर्स को कैसे चेंज करता है? राइट, तो क्या कहता है, अगर एसिड है या बेस है तो सबसे पहले हम याद रखते हैं कि एसिड के अंदर मैजेंटा कलर प्रोड्यूस करता है ये। राइट, अगर कहीं पर भी एसिड होगा तो ये क्या करेगा, मैजेंटा कलर, MAGENTA। राइट, और अगर सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, तो ये अपने आप को किस में कलर कर लेता है, ग्रीन कलर में चेंज कर लेता है। क्लियर, तो ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? राइट, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। और हमने कहा कि अलग अलग, जैसे विनेगर है तो सोर है तो क्या करेगा, यहाँ पर मजेंटा कलर हो जाएगा। राइट, क्लियर, सोडा वाटर, लेमन जूस, एसिड, मजेंटा कलर। राइट, तो इस तरह से यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। नाउ एड 5 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर हमने यूज किया और फिर हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं। What is the effect of the indicator on acid, basic and neutral solution? China rose indicators turns acid to the dark pink. अभी मैंने बोला ना कैसा कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का, जो बोलते हैं मजेंटा कलर। राइट, एंड बेसिक सॉल्यूशन टू द ग्रीन। बेसिक सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं। नाउ वी हैव पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग। पहेली राइडर, कॉफी इज ब्राउन, बिटर इन टेस्ट, इज इट एसिड और बेस? Don't give the answer without any test. You are in the dark with its taste. Right? तो आपको बताना है अगर वो bitter होती है तो वो कैसी होगी। Right? तो हम टेस्ट कर सकते हैं, then we can find out. Now we have activity. This is the activity 4.4. Here the teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, एसिटिक एसिड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है,
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जहाँ पर क्या आता है OH आयंस आ जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या बन जाएंगे, दे आर बेसिस, क्या होते हैं ये, बेसिस। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ 3 इंडिकेटर ऑन दीज सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट्स, राइट। नाउ हियर we are studying a very important topic, that is न्यूट्रलाइजेशन। एक हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। We have learned that acid turn blue litmus to red, हमने ये पढ़ा blue litmus red में कलर कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिस क्या होते हैं, they turn red litmus to blue. Let us see what happen when the acid is mixed with the base. अब क्या करना है हमें, what we are going to do, we are changing it, right? हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, we are changing here red litmus to blue, right? सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एसिड को मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ, बेस के साथ। we are mixing acid with the base, so we are going to use an indicator you have not used so far, it is called phenolphthalein। अब हम एक नया इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या हमने नाम दिया, phenolphthalein। so now let's do activity 4.5 here to be demonstrated by the teacher in the class। fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid, note down its color। आपको क्या लेना है, HCl लेना है, right? 1/4 of the test tube with dilute HCl, note down its color, उसका कलर चेक करना है, note down the color of phenolphthalein, also add 2-3 drop of indicator to the acid। अब आपको क्या करना है, इस एसिड में 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, राइट। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एंड चेंज द कलर ऑफ एसिड। आप देखेंगे एसिड के अंदर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। एड टू द एसिड सॉल्यूशन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। दोबारा से समझ लो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने क्या किया, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, राइट। नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein, एड 2-3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब इंडिकेटर डाला, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो एसिडिक सॉल्यूशन था उसमें क्या डाला, 2-3 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। स्टर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या देखते हैं आप कि क्या उसके अंदर कोई कलर चेंज होगा। कंटिन्यू एडिंग टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टडिंग with a pink color just right in basic solution, right? And for acids it is colorless। तो पहले क्या रहेगा, वो कलरलेस होगा, राइट। और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, बेस डालते रहेंगे तो वो क्या होगा, पिंक कलर का हो जाएगा, राइट। यहाँ पर तब तक डालना है कि जब तक पिंक कलर क्या हो जाए, इसमें अपीयर होना शुरू ना हो जाए। So it is evident when the solution is basic, phenolphthalein give a pink color। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इसके अंदर phenolphthalein डालेंगे, वो पिंक कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। प्लीज मेक ए नोट हियर। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि बेस के अंदर ये कैसा होता है, इट इज पिंक, राइट, राइट। और एसिड के अंदर कैसा होता है, ये कलरलेस, राइट। प्लीज नोट इट। हमने क्या किया था, टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया था एसिड, एसिड के अंदर हमने क्या डाला था, phenolphthalein, राइट। तो ये कलरलेस ही था। जैसे जैसे बेस डालेंगे, बेस को इस तरह से डालना है कि इसके अंदर क्या हो, पिंक कलर अपीयर होना शुरू हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो इट इज एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, phenolphthalein give you pink color. On the other hand, when the acid solution is acid, it remain colorless। और वैसे क्या रहता है, ये colorless ही रहता है। Got it? Clear? Now here, when an acid solution is mixed with the base solution, जब acid solution base solution के साथ mix होता है, both the solution neutralize। देखो हमने कहा पहले acid है, पहले क्या है, acid है, फिर क्या है, base है। तो जब एसिड बेस के साथ था, मिक्स था, तो इसमें कोई भी कलर नहीं था, है ना। तो इसने क्या किया, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। दोनों ने अपनी इफेक्ट को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। नाउ हियर
Here we have just turn it. Yeah, it is right now. Now here neutralize the effect of each other. एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, right? Now here when an acid and a base solutions are mixed in a suitable amount, both the acid nature of the acids and the bases nature are bases are destroyed. जब ऐसा था कि हमने उसको मिक्सचर को बनाया तो एसिड अपनी इफेक्ट को खत्म कर देता है और बेस अपने इफेक्ट को खत्म कर देता है. द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड और नॉर बेसिक. तो जो रिजल्टिंग बनता है ना तो वो एसिड बनता है ना वो बेस बन पाता है. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली. अब दोबारा से क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे. आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस. क्या होता है उसमें, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है. द इवोल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. और जो ये हीट निकलती है वो रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट. अंडरलाइन इट स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. ऐसी जो बनेगा सब्सटेंस, जो बनेगा किस किस के मिक्स होने से? एसिड और बेस के मिक्स होने से. एसिड और बेस के मिक्स होने से जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोल देते हैं. राइट फ्रेंड्स, नाउ हियर सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन द सॉल्ट नेचर. दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज. तो आप न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेसिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. एक ऐसी रिएक्शन जो किस किस के बीच में हो, एसिड्स के बीच में हो और बेस के बीच में हो, उनको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं. सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट. जब सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं, इसमें प्रोड्यूस होते हैं और उसके साथ साथ हीट भी होती है. एसिड और सॉल्ट मिक्स हो रहे हैं और क्या दे रहे हैं, सॉल्ट ऑफ वाटर, और साथ में क्या दे रहा है, हीट भी क्या हो रही है, इसके साथ इवॉल्व होना शुरू होती है. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल. लाइक हम कोई ये बेस ले रहे हैं, बेस का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, सॉरी इट्स एसिड, सॉरी फॉर दिस, इट इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज ए बेस. तो एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं और ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl. तो एसिड भी खत्म हो गया, बेस भी खत्म हो गया, NaCl रह गया और साथ में क्या बनता है, वाटर. सॉल्ट और क्या, वाटर. बुझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर. विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम वाटर कूल. आपको बताना है कि रिएक्शन जो भी बनाओगे वो हॉट होगी या कूल होगी, क्योंकि हमने कहा जब ये रिएक्शन होगी तो हीट इवॉल्व होगी, तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, यहाँ पर हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी. राइट. नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. नाउ फर्स्ट वी आर डूइंग इंजेक्शन. अब हम पढ़ रहे हैं इंजेक्शन के बारे में, इंडाइजेशन के बारे में. आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक. हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. ये हमारे लिए क्या काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करता है. एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन. लेकिन अगर ये एसिड ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है. इंडाइजेशन का मतलब हमारा खाना क्या होता है, अच्छे से नहीं बच पाता. समटाइम्स indigestion is painful. To relieve indigestion, oh sorry for this, sometimes we have take an antacid such as the milk of magnesia. तो हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, देखो ये हमारा स्टमक है, राइट, ये हमारा स्टमक है. अब स्टमक के अंदर हमने क्या कहा, हमारी बॉडी के अंदर HCl आ गया. अभी HCl से इंडाइजेशन होना शुरू हुआ तो एसिड को, इसके इफेक्ट को खत्म कौन करेगा, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें कोई बेस लाना पड़ेगा. वो जो बेस है इसका ही नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. राइट, वी कॉल्ड इट व्हाट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस. राइट, MgOH. राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH होता है ना, ये बेस होता है.
सेम एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर एसिड को खत्म करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. It neutralizes the effect of excessive acid, right? Now we are studying about antacid, ant bite. अगर चींटी काट जाती है तो when an ant bite, it inject the acid liquid formic acid to the skin. ये क्या करती है, जो भी हमारी बॉडी है, हमारी जो स्किन है, उसके अंदर एसिडिक लिक्विड को, फॉर्मिक एसिड जिसको बोलते हैं, उसको इंजेक्ट करती है, अंदर डाल देती है. The effect of acid can be neutralized by rubbing the moist बेकिंग सोडा. तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, रब किया जाता है. क्या रब किया जाता है, बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन रब किया जाता है, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, राइट. नाउ हियर वी हैव सॉइल ट्रीटमेंट. एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक. अगर हम ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो सॉइल कैसी हो जाती है, एसिडिक. Plant do not grow well when the soil is either too acid or too base. अगर ज़्यादा एसिड हो जाए या ज़्यादा बेस हो जाए तो सॉइल के अंदर प्लांट ग्रो नहीं कर पाता. So when the soil is too acidic, it is treated with the bases like quicklime. तो अगर ज़्यादा एसिडिक तो बेस लगाना पड़ेगा. बेस क्या है, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. If the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases the acid which neutralizes the basic nature of the soil. Got it, friends? So this is what bases. Now we have factory waste. The waste of many factories contain the acids. बहुत सारी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर जो वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है. If they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill the fish and the other organism. और इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मर जाएंगे. द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर, ऐसी जो फैक्ट्री वेस्ट है उनको यूटिलाइज किया जाएगा. कैसे, उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डालकर. क्या डाला जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन, राइट फ्रेंड्स. एसिड के अमाउंट को ज़्यादा होने पर क्या डाला जाता है, उसमें बेस डाला जाता है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं. सो व्हाट वी हैव लर्न, एसिड सॉर इन टेस्ट, बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट. हमने ये पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में. हमने ये पढ़ा बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में. सॉपी टू टच, सॉपी चिकने महसूस होते हैं. दूसरा हमने पढ़ा एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, राइट. हमने कहा हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, राइट, लिटमस पेपर. अब अगर ये क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. और अगर हमारे पास कौन सा है, रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. उसके साथ साथ हमने किसके बारे में पढ़ा था, चाइना रोज के बारे में पढ़ा था, चाइना रोज, राइट. चाइना रोज भी क्या करता है, एसिड और बेसिस में अलग अलग कलर देता है. एसिड के अंदर ये जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक, डार्क पिंक कह सकते हो, मर्जेंटा कह सकते हो, मैजेंटा कलर. और बेस में इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, राइट. तीसरा हमने क्या पढ़ा था, फिनोफ्थलीन के बारे में पढ़ा. फिनोफ्थलीन में हमने पढ़ा एसिड्स और बेसिस. हमने पढ़ा एसिड कैसे होते हैं, कलरलेस, राइट. इसके अंदर कलरलेस होगा और बेस के अंदर एक ऐसा कलर देगा, पिंक कलर देता है. कैसा होता है, पिंक कलर, राइट. क्लियर स्टूडेंट्स. तो ये क्या है हमारे इंडिकेटर. सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेसिस, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं. सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस और न्यूट्रल सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. एंड एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज, अगर एसिड बेस के साथ मिक्स हो जाए तो सॉल्ट बनाता है. क्या बनाता है, सॉल्ट. और सॉल्ट में बी एसिड, बेसिस और न्यूट्रल इन नेचर. ये क्या हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, राइट. और क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं. सो वी बाय दिस वी आर एंडिंग आवर चैप्टर. होप you like the video. If you like, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates of our upcoming video. Thank you. Bye bye.